बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एसटीए जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एसटीए जॉब्स। एसटीए जॉब्स सर्च करने के बाद या आपके ये वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं sta.pesrp.edu.pk। इसका लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का ये पोर्टल ओपन होता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये आपके सामने एसटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है, एसटीए स्कूल टीचर इंटर्नशिप। इसके बाद यहाँ पर आप ये डिटेल चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद इसके बाद ये कहता है किस तरह से ये वर्क करता है। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है, इसके बाद फिर आपने प्रोफाइल बिल्ड करनी है, इसके बाद फिर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के लिए इसमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए टॉप पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपके सामने ये कहता है CNSE, आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पासवर्ड, आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को आपने कन्फर्म पासवर्ड के बटन वाले खाने में लिखें। इसके बाद कहता है रजिस्टर, तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर रजिस्टर पर क्लिक करने पर आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इसके बाद फिर आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आप यहाँ पर कहता है CNSE, आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपना पासवर्ड लिखें। इसके बाद साइन इन के बटन पर साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है बिल्ड प्रोफाइल, आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करनी है। बिल्ड करने के लिए यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए हैं, आपने इन 4 स्टेप को कंप्लीट कर। सबसे पहले यहाँ पर कहता है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम वाले खाने में आपने अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम। लास्ट नेम वाले खाने में आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहते हैं CNSE। CNSE वाले खाने में यहाँ पर आप अपने शनाख्ती का नंबर चेक कर लें जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर किया था। इसके बाद यहाँ पर ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल को यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है जेंडर। जेंडर वाले खाने में यहाँ पर आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी जेंडर है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। आपने ये ख्याल करना है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो कन्वर्टेड ना हो। अगर आपका जैज़ का नंबर है तो वो जोंग, यूफोन, टेलीनॉर में कन्वर्ट ना हो। इसके बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद कहता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डोमिसाइल इशुएंस डेट। यहाँ पर आपने अपनी डोमिसाइल की इशुएंस डेट को सिलेक्ट करना है। जिस डेट को भी आपका डोमिसाइल इशू हुआ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मार्च स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करें। आप मैरिड हैं तो मैरिड यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट कर दें। अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर पहले आपने लिखा हुआ है वो आपने नहीं लिखना, बल्कि उसके अलावा एक और मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपका सिर्फ एक मोबाइल नंबर है तो फिर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर वाली जगह में अपने किसी बहन भाई का या अपने फादर मदर का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाना में यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं पोस्ट एड्रेस। यहाँ पर आपने पोस्ट एड्रेस को लिखना है। पोस्ट एड्रेस लिखने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है पहले कि आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं या आपने रूरल से बिलोंग करते हैं। अगर आप शहरी इलाके से बिलोंग करते हैं तो फिर आपने अर्बन सेलेक्ट करना है। अगर आप देहाती इलाके से बिलोंग करते हैं तो फिर आपने रूरल सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दें। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर तहसील, यहाँ पर आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अपनी तहसील सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है NA कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पर आपने NA सेलेक्ट करना है। जो भी आपका NA है वो आपने इलेक्शन लिस्ट के मुताबिक अपना चेक कर लेना है। चेक करने के बाद उसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है PP कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पर आपने PP सेलेक्ट करनी है। जो भी आपके सूबाई लेवल की PP है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। और ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको PP और NA का नहीं मालूम तो फिर आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर अपना एरिया अपनी तहसील के मुताबिक, अपने डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं UC। यहाँ पर आपने UC, जो भी आपकी UC है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। अपनी UC सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है मौज़ा। यहाँ पर आपने अपना मौज़ा सेलेक्ट करना है। जो भी आपका मौज़ा है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद विलेज, यहाँ पर आपने विलेज सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपका विलेज मौजूद नहीं है तो फिर आप अदर पर सिलेक्ट करें। इसके बाद एंटर विलेज नेम, यहाँ पर आपने अपने विलेज का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया।
अपना पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों क्योंकि आपका सेम होता है, तो फिर आपने जिस तरह से अपना परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेलेक्ट किए सेम इसी तरह से अपने परमानेंट एड्रेस से सिलेक्ट किए। लेकिन यहाँ पर पहले मैंने आपको रूरल एरिया सेलेक्ट करके दिखाया था कि आपने रूरल में अगर रहते हैं, देहात में रहते हो, तो फिर आपने किस तरह से एड्रेस को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि आप अगर शहर में रहते हैं फिर आपने एड्रेस को किस तरह से सिलेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पर आपने अर्बन को सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद तहसील, यहाँ पर आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी यूसी सेलेक्ट कर ये एनए कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद पीपी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी पीपी है। इसके बाद यहाँ पर अपनी यूसी सेलेक्ट करें, जो भी आपकी यूसी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद मौजा या टाउन यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मौजा या टाउन है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है वार्ड, यहाँ पर आपने वार्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका वार्ड है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपने मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखे गए वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अपलोड प्रोफाइल फोटो, यहाँ पर आपने अपने पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने ये ख्याल करना है कि जो आपकी पिक्चर है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। इसके बाद यहाँ पर कहता है अटैच योर रिज्यूम, यहाँ पर आपने अपने सीवी को अपलोड करना है। सीवी आप सिर्फ पीडीएफ फाइल में ही अपलोड कर सकते हैं और आपकी जो सीवी है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। और इसके बाद यहाँ पर कहता है अटैच योर डोमिसाइल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल को अटैच करना है। यहाँ पर डोमिसाइल आप पिक्चर शेप में भी अपलोड कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका जो इसका डोमिसाइल का साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एजुकेशनल डिटेल, यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल इंटर करनी है। एजुकेशनल डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने मैट्रिक को इंटर करना है। मैट्रिक इंटर करने के बाद फिर आपने इंटरमीडिएट आपने इंटर करनी है। इंटरमीडिएट इंटर करने के बाद फिर आपने ग्रेजुएशन, इसके बाद फिर आपने मास्टर और इसके बाद एमफिल और पीएचडी को आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आपने बीएड जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है एजुकेशनल लेवल, यहाँ पर सबसे पहले आपने एजुकेशनल लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एजुकेशनल लेवल है वो यहाँ पर आपने पहले मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर डिग्रीज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आपके डिग्री की कैटेगरी कौन सी है, मैट्रिक आपने बायोलॉजी के साथ की है, मैट्रिक आपने कंप्यूटर के साथ की है, मैट्रिक आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के साथ की है, जिस कैटेगरी के साथ भी आपने की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी था वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट, आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी डिग्री स्टार्ट हुई है। अगर आपको आपकी डिग्री की स्टार्ट डेट मालूम नहीं है तो फिर आपने अपने रिजल्ट कार्ड को देखना है, उस पर जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखी हुई है उससे 2 साल पहले वाले आपने डेट को लिख देना है। यहाँ पर स्टार्ट डेट में जो भी आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक जब आप सिलेक्ट करेंगे ये आपने ख्याल करना है कि जो आपकी मैट्रिक की डिग्री है उसको स्टार्टिंग डेट आपने 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जो भी आपकी डिग्री का ईयर है, जब आपने फ़र्ज़ किया कि आपने डिग्री जो पास की है 2014 में की है और आप उसका जो स्टार्टिंग ईयर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे 2012। इसके बाद फिर आपने वापस जाना है यहाँ पर अप्रैल में, और आपने अगर अप्रैल यहाँ पर संडे बन रहा है तो फिर आपने मंडे को सिलेक्ट करना है, 2 अप्रैल सेलेक्ट कर दें। इसके बाद सेट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद फिर आपने कंप्लीशन डेट, जिस डेट को आपके रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। जिस डेट को भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर आप चेक कर लें। चेक करने के बाद ये इस तरह से आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर ग्रेडिंग क्राइटेरिया, जो भी आपके ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, मार्क्स हैं तो मार्क्स यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद टोटल मार्क्स, जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देने हैं, यहाँ पर लिखने। इसके बाद जितने नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है अटैच डिग्री और सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपना जो रिजल्ट कार्ड है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक। अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस को इंटर करना है। ये 3rd स्टेप है। इसमें यहाँ पर कहता है डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्या आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो नो पर क्लिक करें। जब आपके पास एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस इंटर ना करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेक्स्ट, फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। अगर आपने एक्सपीरियंस को इंटर करना है, एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए यस पर क्लिक करें।
इसके बाद यहाँ पर कहता है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, आपका नेचर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, आपका टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके बाद एम्प्लॉयर नेम, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है, जिस इदारे में भी आप काम करते रहे उस इदारे का नाम लिखें। इसके बाद डेजिग्नेशन, जो भी आपका ओहदा था वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद स्टार्ट, आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी, जिस डेट को भी आपने जॉब स्टार्ट की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर दें। इसके बाद एंड डेट में, अगर आप अभी तक वो जिस इदारे में जॉब कर रहे थे उसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर आपने वही डेट सेलेक्ट कर दें, एंड डेट जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपने एंड डेट में जो अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो फिर आपने वही डेट सेलेक्ट करनी जिस डेट को आपने अपना इदारा छोड़ा था। इस तरह से ये आपने डेट सेलेक्ट कर देनी। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में आपने जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने लिख देना है, या ये कहता है एंटर परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने उसका एड्रेस, इदारे का एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस, अपना जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इदारे की तरफ से मिला हुआ है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप इसको पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं और इमेज फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं, और इसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप इसमें इंटर करने के बाद, अपलोड करने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर इंटर हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके इसी तरह से एक्सपीरियंस को इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपके प्रोफाइल का चौथा स्टेप है और ये लास्ट स्टेप है। इसमें यहाँ पर कहते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने, अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड या आपने किया हुआ है तो फिर यहाँ पर आपने उसको इंटर कर देना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर आप, अगर आपकी बीएड है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके अगर अपनी बीए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए यस पर क्लिक करें। इसके बाद सेट क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने बीएड इंटर करना है। बीएड इंटर करने के बाद स्टार्ट डेट, जिस डेट को आपकी ये बीएड स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जिस डेट को आपकी बीएड का रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने बीएड का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड के बटन पर क्लिक करने पर आपके जो बीएड है वो इंटर हो जाती है। फिर इसके बाद आपने एमएड भी किया हुआ तो फिर आप एमएड पर क्लिक करें। इसके बाद एमएड को भी आपने इसी तरह से इंटर करना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है अदर में आपने अगर इसके अलावा एमएड और बीएड के अलावा कोई और आपने क्वालिफिकेशन की हुई है आपके बीएड या एमएड के इक्विवेलेंट है तो फिर वो आपने यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद ये आपने ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जब आपकी इंटर हो जाती है फिर आपके जो चारों स्टेप हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें सबमिट करने से पहले आप प्रीवियस में जाकर अपनी जो तमाम डिटेल है उसको चेक कर लें ताकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक उसको करेक्ट कर सकें, क्योंकि बाद में ये आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाती है। इसमें फिर आपको अपडेट करने का ऑप्शन पासवर्ड नहीं दिया जाता। यहाँ पर हो सकता है आपको ऑप्शन दिया जाए। बेहतर ये है कि आप इसको सबमिट करने से पहले 2-3 मरतबा चेक कर लें ताकि बाद में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको खुदा न खास्ता किसी तरह की मिस्टेक हो जाती है तो अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका वर्क हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने एकेडमिक जो भी आपने डाटा एंटर किए वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपनी तमाम क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने 3 लाइन्स नजर आ रही हैं। इन 3 लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है जनरेट चालान, आप यहाँ पर चालान पर क्लिक करें। जनरेट चालान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है फुल नेम, आपने यहाँ पर अपना नाम चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पर फादर नेम वाले खाने में अपना यहाँ पर वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNSE, अपना शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट जो चेक कर लें। इसके बाद तहसील चेक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है लेवल, आपने लेवल स्कूल का लेवल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप सिलेक्ट लेवल पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपने प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर प्राइमरी पर क्लिक करें। प्राइमरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जितनी भी प्राइमरी आपकी तहसील में प्राइमरी में सीट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर कहता है इंटर्नशिप्स, आप इंटर्नशिप यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद जनरेट चालान पर क्लिक कर दें। अगर आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई नहीं करना चाहते, यहाँ पर आप मिडिल लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप मिडिल सेलेक्ट करें। इसके बाद स्कूल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्कूल। इसके बाद
बाद इंटर्नशिप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मिडिल लेवल पर भी अप्लाई नहीं करना चाहते बल्कि आप हाई लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर हाई पर क्लिक करें। इसके बाद स्कूल यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जिस स्कूल में भी आप आपकी तहसील में जितने भी हाई लेवल पर स्कूल हैं और जहाँ जहाँ सीट अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इंटर्नशिप, जो पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। STA साइंस की, कंप्यूटर साइंस की जॉब अवेलेबल है और इसके बाद STA टेक की जॉब अवेलेबल है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके अलावा और भी आप स्कूल्स में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप हायर सेकेंडरी लेवल को सिलेक्ट करें। इसके बाद स्कूल यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो जॉब्स अनाउंस की गई STA केमिस्ट्री की है, इंग्लिश की है, इस्लामियात की है, मैथ की है, पाक स्टडीज़ है और इसके बाद STA फिजिक्स की पोस्ट अवेलेबल है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद जनरेट चालान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं चालान जनरेटेड सक्सेसफुली, चालान नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट चालान के बटन पर जनरेट चालान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और इसका पोस्ट का चालान भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक पोस्ट पर अप्लाई करने की फ़ीस जो है 1000 रुपये है। और इसके बाद ये चालान आपने इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट लेने के बाद आपने इस चालान को बैंक ऑफ पंजाब में जाकर, ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से STA 2025 जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी आपको किसी बात के समझ नहीं है आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब